हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू Safalta.com। आई एम विनीता और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट आर आर्टिकल्स, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आर्टिकल्स आर अ एंड द। ओके, विच इज ऑफ कोर्स राइट। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, विच इज डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। हम ये आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने इस टॉपिक के दो पार्ट्स बनाए हैं। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर आर्टिकल्स, we'll go to the basics, we'll understand the definition, we'll understand the examples। उसके बाद हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे पहला टाइप जो कि क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगी कि आप डेफिनेट आर्टिकल जो कि द है उसे कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट वील अंडरस्टैंड इन डिटेल्स कि द कौन कौन सी सिचुएशंस में, कौन कौन से केसेस में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसके बाद वील डू एन exercise जिससे you can evaluate your understanding of articles. Now let's not waste time and move ahead into the video and let's understand what are articles. Going by the definition, अगर हम definition को सुने तो क्या होते हैं, articles are words that define a noun as specific or unspecific. Okay? तो जो भी words किसी भी noun को define करते हैं, कैसे कि वो specific है या अनस्पेसिफिक है। मतलब कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं या आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तो जो भी वर्ड्स इस चीज का आपको बताएंगे कि यार ये कोई पर्टिकुलर चीज है या ये कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, इस चीज की यहाँ पे बात हो रही है सेंटेंस में, तो वो वर्ड्स होते हैं आर्टिकल्स। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ताजमहल की बात कर रहे हैं तो आप क्या यूज करते हैं, द ताजमहल। क्यों? क्योंकि आप एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ही चीज है इस दुनिया में। ओके, तो आप बोलते हैं द ताजमहल। बट अगर आप किसी नॉर्मल लड़के की बात करें, कोई भी अनस्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर नहीं, कोई भी अनस्पेसिफिक लड़के की बात करें, तो आप क्या बोलेंगे, अ बॉय। अगर आप किसी अनस्पेसिफिक ट्री की बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे अ ट्री। ओके, तो यहां पे आपको समझना यह है कि जब भी कोई भी वर्ड जो यूज होता है नाउन को डिफाइन करने में एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, वो वर्ड्स आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स आर बेसिकली ए एंड द। ओके, नाउ लेट्स रीड द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर अ लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। ओके, अब यहाँ पे द का यूज हुआ है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कप। ओके, तो जो कप ऑफ टी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक कप ऑफ टी है। मान लीजिए क्या पता कि आप अपने मम्मी के हाथ से बनाई हुई टी की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो टी, वो कप ऑफ टी tastes particularly good after a long day. After a long day का मतलब है after a very busy day. Okay, after a very tiring and a busy day, that cup of tea, the cup of tea that my mother makes tastes particularly good. Okay, तो आप एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं आफ्टर अ लॉन्ग डे, मतलब आफ्टर अ टायरिंग डे, अ कप ऑफ टी टेस्ट्स पर्टिकुलरली गुड, मतलब आप किसी स्पेसिफिक कप ऑफ टी के बारे में बात नहीं करें। आप बोल रहे दुनिया में कोई भी कप ऑफ टी हो, अगर कोई भी आपको एक कप ऑफ टी दे दे कोई भी टायरिंग दिन के बाद, तो आपको वो बहुत टेस्टी लगेगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो इसके बीच का डिफरेंस, कि जब आप कोई स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे होते हैं तब आप यूज करते हैं द, जब आप स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते तब आप यूज करते हैं अ और एन। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हम आर्टिकल अ का यूज करते हैं, कहाँ पे हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let's understand the types of articles. Articles are of two types, indefinite article and definite article. आपको इसका नाम पढ़ के ही पता चल गया होगा कि बहुत आसान है। अगर आप किसी डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेट आर्टिकल्स है। अगर जब आप किसी इनडेफिनेट चीज की बात करें, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे हैं, तब आप अ और एन का यूज कर सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट में पढ़े तो क्या लिखा है, इन द सेंस ऑफ वन एंड एनी। ओके, जब आप कह रहे हो कि आफ्टर अ लॉन्ग डे एनी कप ऑफ टी टेस्ट गुड, तो आप कह रहे हो कोई भी कप ऑफ टी हो वो अच्छा टेस्ट करता है, तो आप वहां पे अ कप ऑफ टी यूज कर सकते हो। ओके, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, वन स्पेसिफिक कप ऑफ टी, तब उस टाइम पे आप द का यूज करेंगे, बिकॉज द इज अ डेफिनेट आर्टिकल विच इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स और सिचुएशंस दैट आर पर्टिकुलर, दैट आर स्पेसिफिक। जब आप किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की बात या स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो तब आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके,
नाउ लेट्स मूव अहेड। हम समझते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, अ और एन। कहाँ पे अ का यूज होगा, कहाँ पे एन का यूज होगा। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे द यूज ऑफ आर्टिकल एन। ओके, एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद वॉवल साउंड। नाउ हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट? देयर आर 5 वॉवल्स। 5 वॉवल्स होते हैं, कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ओके, नाउ अब अगर आप ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे क्या लिखा है? and is used before words that begin with a vowel sound. You have to remember, you have to keep this in mind. आपको इसका ध्यान रखना है कि vowel sound के बारे में बात हुई है, vowel letter नहीं बोला है, vowel sound बोला है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एन एलिफेंट। जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करके देखेंगे, आप जब आप इसे प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा? एलिफेंट, ए, तो इट इज अ वॉवल साउंड, तो आप यहाँ पे एन का यूज करेंगे। एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। अब अगर आप फोर्थ एग्जाम्पल देखें, क्या है? एन आवर। पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो देखते हैं कि जो ये वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है जो कि एच है यहाँ पे, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे अ लग जाएगा, पर उनका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे एन लगेगा, क्यों? क्योंकि वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है ये वर्ड, एन आवर। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, एन एयर। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एयर, तो एन यूज होगा। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे एन एल एल बी स्टूडेंट। ओके, क्योंकि जब आप एल एल बी को प्रोनाउंस करें तो ए से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे एक वॉवल साउंड है। एन एम पी, एन एम एल ए, सिमिलरली एन एफ आई आर, एन एस डी एम, एटसेट्रा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं द यूज ऑफ आर्टिकल अ। अ कहाँ पे यूज होता है? अ इज यूज बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा तो वहां पे अ यूज होगा, जैसे कि अ चाइल्ड, अ स्टूडेंट, अ बुक, अ वन आइड मैन। अब इस एग्जाम्पल में बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि ये तो किससे शुरू हो रहा है? वॉवल से शुरू हो रहा है, क्योंकि ओ एक वॉवल है तो वह वहां पे एन लगा देते हैं। बट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि वो साउंड के बारे में बात करें। यहाँ पे खेल साउंड का है, यहाँ पे लेटर का नहीं है, साउंड का है, तो आपको प्रोनाउंस करके देखना है वर्ड को। अगर वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो आप अ यूज करेंगे। जब आप इसको वन आइड मैन को प्रोनाउंस करते हैं तो व इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो अ यूज होगा। अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू। ओके, तो यू इज अगेन अ कॉन्सोनेंट साउंड, that's why is used. A European, a unique book, a uniform, a unit, etc. ओके, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया हो। लेट्स रिवाइज, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा कि एन कहाँ पे यूज होगा? जब वॉवल साउंड होंगी। ओके, एन एलिफेंट, एन एप्पल। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है पर उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवल साउंड से हो रही है, जैसे कि एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, तब भी वहां पे एन का यूज होगा। लेकिन अगर कोई भी वर्ड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अगेन वहां पे क्या यूज होगा? अ यूज होगा, क्योंकि वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। ओके, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। Now, let's move forward and understand the second type of article, which is definite article. मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगी यहाँ पे कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स सारे सिचुएशंस जहां जहां पे आर्टिकल द का यूज हो सकता है। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, नोन और इज अंडर डिस्कशन। जब मैंने बोला, आपको ताजमहल का एग्जांपल दिया, तो ताजमहल इज समथिंग दैट इज known to everybody, that is specific, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें तो हम वहां पे हम द का यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स रीड द एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल इज द चेयर इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ हमने द यूज किया क्योंकि मे बी वो चेयर हमने कॉन्वर्जेशन में पहले यूज कर चुका हो, हमने उस चेयर के बारे में पहले कॉन्वर्जेशन में बात कर ली है, इसलिए हम वहां पे द यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इज लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली। विच लेसन? दिस लेसन, द लेसन ऑफ आर्टिकल्स। ओके, तो इस लेसन को आप ध्यान से पढ़िए। ओके, तो तब हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेसन की बात कर रहे हैं तो हम द यूज करेंगे। The last example is I request you to watch the video attentively. Which video am I referring to? I'm referring to this video on articles. So again we are using the article the. Why? Because we are talking about a particular video, a particular thing. Okay friends, I hope आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आपको आर्टिकल
अ और आर्टिकल एंड के डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। द के बारे में एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में द के बारे में। मैं आपको एक प्रोनाउंसिएशन की टिप भी दूंगी कि हम कहीं कहीं पे दी यूज करते हैं, कहीं कहीं पे हम द यूज करते हैं। उसके पीछे भी एक रीजन है। अगर आपको जानना है तो प्लीज कम बैक, प्लीज वॉच द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड इफ यू like this video, please like, comment, share and subscribe to our channel. I will see you super soon. Bye. Take care.